नमस्कार, मैं जसवंत सिंह यादव। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के टॉपिक हमारा है कंकाल। कंकाल क्या है? मानव कंकाल आपने पढ़ा होगा, हड्डियों का ढांचा। हड्डियों का ढांचे को हम कहते हैं कंकाल कहते हैं, जिससे मिलकर के हमारे शरीर में जो है एक दूसरे से हड्डियां जुड़ी हुई हैं। हड्डियों के जोड़ को संधि कहा जाता है। हड्डियों को जोड़ के कहा जाता है संधि कहा जाता है। तो मानव कंकाल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में मानव के कंकाल को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। एक होता है उपांगी और दूसरा होता है अक्षीय कंकाल। उपांगी कंकाल में हड्डियों की संख्या 126 होती है और अक्षीय जो कंकाल होते हैं उसमें हड्डियों की संख्या 80 होती है। तो उपांगी कंकाल किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपांगी कंकाल की, उसके बाद हम बात करेंगे अक्षीय कंकाल की। तो उपांग कंकाल में हड्डियों की संख्या 126 दी गई है। तो 126 हड्डी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो उपांगी मतलब होता है जो बाहर की हड्डियां होती है, जो बाहरी चीजें होती हैं उनकी हड्डियों को हम उपांगी कहते हैं। और अक्षीय का मतलब जो आंतरिक अंदर वाली जो भाग होते हैं उनको अंशीय कहा जाता है। तो हम उपांगी कंकाल में अंतर्गत सबसे पहले हम हाथ की बात करते हैं। हाथ हमारा, तो हाथ में सबसे बड़ी हड्डी यहाँ पर, हाथ में देखो, ये आपका जो हाथ दिख रहा है ना, इस हाथ में यहाँ पर रेडियस ह्यूमरस पाया जाता है। ये रेडियस है। यहाँ पर पाया जाता है अल्ना, फिर कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। सबसे पहले जो आपका ह्यूमरस है, ह्यूमरस जो है ये आपका ये हड्डी है। ये हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस है। कौन सी है? ह्यूमरस है। और ये हड्डी जो आपकी है वो रेडियस है। कौन सी है? रेडियस। और यहाँ पर जो एक हड्डी इधर गई है अंगूठी की तरफ, उसको बोलते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं? अल्ना। यानी कि एक हड्डी है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। फिर अल्ना के बाद कौन सी हड्डी आती है? कार्पल। यानी कि जो आपकी ये है कार्पल जो होती है, ये वाली यहाँ घूमते ना, ये कार्पल में हड्डियां पाई जाती है 8। कितनी हड्डियां पाई जाती है? 8। फिर आती मेटाकार्पल। ये आपका जो दिखा है भाग रही मेटाकार्पल है। इस मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या 5 होती है। जो आपकी जो उंगली होती है 14 उंगलियां होती हैं। इस उंगलियों में 14 हड्डियां हैं। अब आप देख रहे हैं कि 5 उंगली दिखाई गई हैं, तो 5 एक में अगर 3 है तो 5 से 15 होने चाहिए। तो इसमें 14 हड्डी क्यों है? एक हड्डी वो कहाँ गई? तो मैं आपको बताऊं एक हड्डी गई कहाँ है। जो आपकी हमने अभी बताया ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। तो अल्ना वाली हड्डी अंगूठे के साथ जुड़ी हुई है। अंगूठे में सिर्फ 2 हड्डियां पाई गई हैं। अंगूठे में कितनी हड्डियां हैं? 2 हड्डियां हैं। बाकी सब में 3-3 हड्डियां हैं। इसलिए यहाँ पर हड्डियों की संख्या की उंगली में कितनी है? 14 है। ठीक है। तो हम बात करते हैं ह्यूमरस की। तो आपको पता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। फिंगर से ही फ्लेंजिस बना है। फिंगर से क्या बना है? फ्लेंजिस। तो बात करते हैं यहाँ पर, देखो 2 है, यानी कि हमारे हाथ कितने ही दिए गए? 2 हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 2 हाथ। इन दोनों हाथों में 30 इधर है, 30 इधर है। दोनों को योग करेंगे तो आएंगे कितने? 60। एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी है? 60। आपका ये हाथ, यहाँ पर एक हड्डी, यहाँ पर एक हड्डी, यहाँ पर आपकी कितनी हड्डी? 5 हड्डियाँ, फिर 8 हड्डियाँ, फिर ये क्या है? ये फिंगर, इसमें 14 हड्डियाँ, इसमें सिर्फ 14 हड्डियाँ। बताओ 14 दूना 28 की उंगलियों में 28 हड्डियाँ। बाकी सब ये जरा, एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, कितने हो गई? 60। दोनों हाथों की संख्या कितनी होगी? 60 होगी। तो हम बात करते हैं पैर की। तो जो हाथ की हड्डियां हुई ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। फिंगर जानते हो? फिंगर से ही फ्लेंजिस बना है। ठीक है। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल और फ्लेंजिस। फीमर की जो जांघ की सबसे बड़ी हड्डी होती है उसे हम कहते हैं फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। फिर पटेला। पटेला जो है वो आपके जांघ की नीचे वाली हड्डी को जाने के 2 भागों में बांटा गया है। तो पटेला 2 होती है, टिबिया 1 होती है, फिबुला 5 होती है, टार्सल 7 होती है, फ्लेंजिस 14 होती है। हमने अभी बताया कि हाथ और हाथ में 30 हड्डी, इस हाथ में 30 हड्डी, 30 60, और इस पैर में 30 हड्डी, इस पैर में 30 हड्डी। कितनी संख्या हो गई? 120 हो गई। 60 120 हो गई। अक्षीय कंकाल, अभी आप देख रहे थे उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। तो अभी हम हाथ पैर की दोनों को मिलाकर हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 120 हो गई। अब बची 6 हड्डियों की संख्या। 6 हड्डी कौन सी? श्रेणी मेखला, अंश मेखला और हंसली कैल्विक। यानी कि कैल्विक और कैल्विक दोनों में 6 हड्डियां यहाँ पाई जाती है। श्रेणी मेखला क्या होती है? आपने देखा होगा कि कमर के बीच में जहाँ पर फीमर जुड़ा होता है ना, उसी फीमर जहाँ फीमर जुड़ा होता है उसी हड्डी को बोलते हैं श्रेणी मेखला। क्या बोलते हैं? श्रेणी मेखला बोलते हैं। अंश मेखला क्या होती है? अंश मेखला आपने देखा होगा ये वाली,
ये हड्डियां जो होती हैं यहाँ पर जुड़ी होती है, इसको भी 2 बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी जो इसकी संख्या। और हंसली यानी कि आपका जो पखुरा हो, पखुरा तो ये वाली हड्डी, ये भी आपकी 2 हड्डी होती है, इसलिए 6 हड्डियां इसकी होती है। तो टोटल मिलाकर हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 126। कितनी हो गई? 126। यानी कि उपांग में हड्डियों की संख्या कितनी है? 126 है। अब बची 80 आपकी, कौन सी? अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 होती है, उपांगी कंकाल में आपकी पूछी जाती है हड्डियां कितनी है? 126। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि उपांगी कंकाल क्या है और अंशीय कंकाल क्या है। तो उपांगी कंकाल बाहरी हड्डियों को बोला जाता है, उपांगी कंकाल, अंशीय कंकाल जो आपके आंतरिक में होती है उसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल। उपांगी कंकाल की हड्डियों की संख्या पूछा जाता है तो 126, और अक्षीय कंकाल की हड्डियों की संख्या तो 80। तो अभी हम बात करते हैं 126 हड्डियों की। तो 126 हड्डियों में हाथ की हड्डियां ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और प्लेंजिज। यानी कि ह्यूमरस 1 होती है, रेडियस 1 होती है, अल्ना 1 होती है, कार्पल 8 होती है और मेटाकार्पल 5 होती है, प्लेंजिज कितनी होती है? 14 होती है। तो यानी कि 30 हड्डी एक हाथ में होती है, दूसरे हाथ में 30 होगी, 30 60 हड्डी आपकी ऐसी हो गई। पैर में ले लीजिए आपकी फीमर 1 हो गई, पटेला 2 हो गई, टिबिया 1 हो गई, फिबुला 5 हो गई, टार्सल 7 हो गई, प्लेंजिस कितनी होगी? 14। यानी कि टोटल संख्या कितनी हो गई? 30। तो 30 इधर 30 उधर, 60 60 दूनी 120 आपकी संख्या केवल हड्डी हाथों पैरों की है। और 6 हड्डी हमने अभी आपको बताया कि श्रेणी मेखला 2 होती है, अंश मेखला 2 होती है, हंसली कैल्विक जो होती है 2 होती है। तो 6 हड्डियां ये हो गई। टोटल उपांगी की हड्डियों की संख्या 126 हो गई। अब बची 80। तो 80 आपकी अंशीय होती है। अंशीय में क्या आता है? आपका मेरुदंड आता है। मेरुदंड क्या है? कभी कभी पूछा जाता है कि मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? तो मेरुदंड करता है। तो मेरुरज्जु क्या होता है? मेरुदंड के आगे अंदर छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं, धागे नुमा संरचना पाई जाती है, उसी को मेरुरज्जु कहा जाता है। मेरुरज्जु की रक्षा क्या करता है? मेरुदंड करता है। ये मेरुदंड में ऐसे बना होता है, इसकी छोटी छोटी हड्डियां होती है, पार्ट्स डिवाइड होते हैं। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26। मेरुदंड में हड्डियों की संख्या 26 होती है और बच्चों में होती है 33। बच्चों में कितनी होती है? 33 होती है। और इसमें कितनी होती है? 26। मनुष्य में, एरेक्ट मनुष्य में हड्डियों की, मेरुदंड में हड्डियों की संख्या होती है 26। कितनी होती है? 26 होती है। बात करते हैं सिर की। सिर और खोपड़ी। सिर में हड्डियों की संख्या 29 होती है। सिर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होगी तो 22 होगी। सिर में 29 और खोपड़ी में 22। ये कैसे संभव है? सिर और खोपड़ी। सिर की बात ये अगर किया जाए तो सिर में एक हेड होता है, यहाँ पे कान होता है, इसको भी सिर के अंतर्गत गिना जाता है। खोपड़ी में सिर्फ चेहरा आपका कपाट आता है। तो चेहरे पे होती है 14 हड्डियां और कपाट में होती है 8 हड्डी। तो 14 8 22 हड्डियां हो गई। 14 8 कितनी हो गई? 22 हड्डियां हो गई। खोपड़ी और सिर। खोपड़ी में होती है 22 हड्डियां, 14 हड्डियां आपकी पाई जाती हैं चेहरे पे और उसमें पाई जाती हैं 8 हड्डियां। कहते हैं 14वीं का चांद बहुत खूबसूरत होता है। कभी कभी बोला जाता है 14वीं का जो चांद होता है बहुत खूबसूरत होता है। आपने देखा होगा कि 14वीं चांद निकलता है तो बहुत ही खूबसूरत निकलता है। तो 14 हड्डी आपकी पाई जाती है इसमें और 14 हड्डी पाई जाती है आपकी चेहरे पे। तो 14वीं का चांद बहुत खूबसूरत होता है। तो हम इसको भी बताएंगे थोड़ी देर बाद। तो बात करते हैं उपांगी कंकाल, अच्छे कंकाल की। तो उसमें 80 हड्डियां होती हैं। 80 हड्डियों में आपकी 32 हड्डियां सिर की होती हैं और आपकी जो 26 हड्डी होती है वो कहाँ की होती है? आपकी मेरुदंड की होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले खोपड़ी में। खोपड़ी आपका ये कपाट हो गया, कपाट में पाई जाती है 8 हड्डियां और चेहरे पे पाई जाती है 14 हड्डियां। सिर जो मतलब 6 हड्डियां आपके कान में पाई जाती है, 1 हड्डी हेड होती है। हेड जो होती है ये हड्डी कौन सी हड्डी है? ये हड्डी वो हड्डी होती है जब इंसान क्या होता है? फांसी पर झूलता है। तो फांसी पर झूलता है तो ये हड्डी टूट जाती है। जब ये हड्डी टूट जाती है इसी हड्डी को बोला जाता है हेड। तो ये हड्डी है, हेड हड्डी हो गई। चेहरे पे 14 हड्डी होती है। तो कहते हैं 14वीं का चांद, और 14वीं का चांद जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। जब 14 उंगली इसकी मिल जाती है, 14 इसकी मिल जाती है, 14 ना 28 हड्डी हो गई। तो 14 चेहरे की होती है, 14 आप इसकी होती है। तो इसे याद रखेंगे आप। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है 14वीं का चांद बहुत खूबसूरत होता है। तो 14वीं की चांद किसे कहा गया? चांद आपका चेहरा होगा, 14 क्या है? आपकी हड्डियां हैं। तो 14वीं का चांद बहुत ही खूबसूरत होता है। तो हम बात करते हैं खोपड़ी की। खोपड़ी में आपकी चेहरा आता है, चेहरा में 14 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 14 हड्डियां होती है। कान में पाई जाती है आपकी 6 हड्डियां, MIS। एक 3 इधर 3 इधर। एक मिल्कस होती है, इनकस होती है और एक आपकी होती है स्टेपिक्स। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिक्स होती है। कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिक्स होती है। ये हड्डी कान में सबसे छोटी होती है। ठीक है। तो कान में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 3 इधर 3 इधर 6।
एक हड्डी ये हो गई आपकी 7, तो 22 7 32 हड्डी हो गई सिर की। सिर में आपके कान गिने जाते हैं, आपकी हेड भी सिर के अंतर्गत गिना जाता है। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछता है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं, तो 22, सिर में कितनी हड्डियां हैं 32, चेहरे पे कितनी है 14, कान में कितनी है 3, 3 इधर 3 इधर बराबर 6 हड्डी। हायर्ड क्या है, यहाँ की हड्डी को हायर्ड कहा जाता है, यहाँ की हड्डी को क्या कहता है हायर। हायर हड्डी कैसी होती है, जब इंसान फांसी पर झूलता है तो हायर हड्डी ही टूटती है, तब इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है चेहरा पे 14 हड्डी, कान में 6 हड्डी, हायर्ड में 1 हड्डी, खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाती हैं, और आपकी जो पसली, हमने आपको बताया था कपाल में 8 हड्डी पाई। ये कपाल का जो ऊपर ढक्कन होता है, नाक, यहाँ के ऊपर वाली ढक्कन को कपाल कहा जाता है, यहाँ के ऊपर वाली ढक्कन को क्या कहता है कपाल। ये आपका चेहरा होता है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि 14वीं का चांद याद करने का सबसे बेटर तरीका है 14वीं का चांद। चांद मतलब चेहरा, और 14वीं का मतलब 14 हड्डी। 14 हड्डी होती है और चांद आपका चेहरा हो गई, तो चेहरे पे कितनी हड्डी पाई जाती है 14 हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो कभी कभी कहते हैं 14 मारेंगे तो 14 का चांद आपका बिगड़ जाएगा। तो 14 का मतलब ये आपकी 14 हड्डी हाथ में हो गई, ये हाथ 14 हड्डी हाथ की ले लीजिए, चेहरा की 14 हड्डी, तो मारेंगे तो 14 हड्डी 14 का चांद आपका बिगड़ जाएगा। तो 4 है ना, 14 इसमें 28 है ना। 14 हड्डी आपके चेहरे पे पाई जाती है, 8 हड्डी आपके कपाट पे पाई जाती है, 1 हेड होती है, और पूरे सिर में पाई जाती है 29 हड्डी। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले हड्डियों को, आप कंकाल जानते हैं, मैंने कंकाल के बारे में बात की, कंकाल बताया था। मानो कंकाल क्या है, तो हड्डियों के ढांचा को कंकाल कहा जाता है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, फीमर, पटेला, टीबिया, टार्सल, फिबुला और फ्लेंजिस। ये इतनी हड्डी आपके पैरों में होती है, इतनी हाथ में होती है। और मानव के जो कंकाल होता है इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला आपका होता है उपांगी, दूसरा होता है अंशीय। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।